गुड मॉर्निंग एवरीवन। चलिए आज ट्रिग्नोमेट्री का कुछ क्वेश्चन जो बच्चा है मैं डिस्कस करूंगा। और प्रीवियस क्लासेस में मैंने ट्रिग्नोमेट्री का कुछ फार्मूला के साथ और क्वेश्चंस को सॉल्व करवाया था। आज मैं देखता हूँ इसका क्वेश्चन थर्ड का कि सॉल्यूशन कैसे बनता है। बहुत ईजी है। देखिए क्वेश्चन में दे रखा है कि इफ साइन इक्वल 3/4 साइन ए इक्वल 3/4 देन फाइंड द वैल्यू ऑफ cos a एंड tan a। तो सिंपल सा फाइंड करना है cos a और tan a का। ठीक है, तो आप देख रहे हैं कि मेरे पास ये जो है दो साइड ऑलरेडी मालूम है। यहाँ पे साइन a इक्वल जो दिया 3/4 दिया, इसका साइन का हो जाता p/h। ठीक है, तो आप इसको अगर लेट कर लेते हैं दैट इम्प्लाई लेकर के कि p इक्वल 3k h इक्वल 4k। ठीक है, और देन एक वाट को जा रहा है b का। ठीक है, हम लेट कर लेंगे, लेट ले लीजिएगा। ठीक है, तो b का बच जा रहा है, तो पाइथागोरस थ्योरम से लेकर चलिएगा तो b का डायरेक्ट फार्मूला अप्लाई करेंगे हम लोग। तो क्या मिलेगा h² - p²। इसको वर्क करने पर h का वैल्यू 4k दिया है, तो 4k होल स्क्वायर माइनस p का क्या है मेरे पास, p का 3 है तो 3k का होल स्क्वायर आ जाएगा, रूट अंडर लीजिएगा। तो ये 16k² माइनस में 9k² आएगा। ठीक है, तो b इक्वल क्या आ जाएगा 7k²। रूट 7 आउट नहीं होंगे, 7 तो नहीं होगा स्क्वायर कंप्लीट, स्क्वायर रूट कंप्लीट नहीं होगा, बट k² डबल है तो एक सिंगल बाहर चला जाएगा। तो ये मेरे पास b का वैल्यू आया। तो सिंपल सा आप जो वैल्यू फाइंड करने हैं cos और tan a का, तो cos a का जो वैल्यू हो जाएगा। ठीक है, देखिए से मैंने यहाँ पे पिक ड्रॉ नहीं किया ऑलरेडी। अगर आप मानना चाहते हैं तो लेट ले लेंगे कि लेट ABCD बी राइट एंगल ट्रायंगल। ठीक है, एट 90 डिग्री। ठीक है, मतलब उस राइट एंगल ट्रायंगल को एंगल जो है 90 डिग्री को ले लेंगे। तो हमारे पास कोई एक एंगल फिक्स b को फिक्स कर दीजिएगा 90 डिग्री पर, और a को आप एक्यूट एंगल मान लेंगे। ठीक है, तो आप इजी से इसको सॉल्व कर सकते हैं। यहाँ पे कोई एंगल का गेमिंग नहीं किया है, सिंपल है, इसलिए मैंने पिक ड्रॉ करना नहीं समझा। अगर आप कर भी सकते हैं, ठीक है, सिंपल होगी जैसे देखिए आप इस तरह से आप इसको बना सकते हैं। छोटा सा मैं पिक बनाऊँ, ठीक है, तो p का वैल्यू स्मॉलर है हाइपोटेनस से, और p का क्या है, p का भी मेरे पास क्या हो जाएंगे, स्मॉलर हो जाएंगे। ये मतलब एक पिक ऐसे बनाया मैंने। ठीक है, तो p मेरे पास 3k है, h 4k और b क्या है 7k। तो ये हो जाएगा 90 डिग्री। ये ले लीजिएगा यहाँ पे c ले लीजिएगा, ये एक्यूट एंगल हो गया। ठीक है, a पर देखेंगे कि आपको वर्क करवाना है, ट्रिग्नोमेट्री रेशियो जो निकालना है, एंगल a के लिए निकालना है। तो cos a बराबर सिंपल सा b/h होता है, तो b का रूट 7k और h का हो जाएगा 4k। तो रेडियस होकर रूट 7/4 बचेंगे। उसी तरह से tan a का अगर निकालिएगा, tan a का निकालिएगा तो p/b होते हैं, तो एंगल a कहीं यहाँ पे दे रहा है, तो p क्या हो जाएगा रूट 3k और b का हो जाएगा रूट 7k। तो इस तरह से 3/√7 ये हमारा दो पार्टिकुलर क्या हो जाएंगे, आंसर हो जाएंगे। तो देखा आपने, इतना सिंपल से होते हैं कि पहले इस ट्रायगोनोमेट्री रेशियो में फर्स्ट ऑफ ऑल 3 साइड को मालूम करना पड़ता है। 2 साइड तो ऑलरेडी दिया रहता है बुक्स में, ठीक है, क्वेश्चन में अवेलेबल होते हैं, और उन दोनों साइड की सहायता से कोई एक साइड एब्सेंस होता है जो जाकर पाइथागोरस थ्योरम से निकाल लेते हैं। इसके बाद कुछ भी रेशियो कोई भी फाइंड करना आप इजीली फाइंड कर सकते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं कैसे सॉल्व होता है। इसी तरह से आप अन्य कोई क्वेश्चन प्रॉब्लम्स है तो प्लीज मुझे कमेंट करके बता सकते हैं, मैं उसका और से क्लासेस लूंगा। इस चैप्टर के अंतर्गत कोई आपको प्रॉब्लम करता है क्वेश्चन, फॉर क्वेश्चन भी सेम वैसा ही है। फॉर क्वेश्चन में भी आप देखेंगे कि क्वेश्चन नंबर 4 में एक कंडीशन दे रखा है कि 50 cot a इक्वल जो है आपके पास 8 है। तो सिंपल आप इसे लिख सकते हैं कि सर cot a इक्वल 8/50। तो ये हो जाता है cot का b/p हो जाता है। दैट इम्प्लाई लीजिएगा b इक्वल 8k, p इक्वल 15k। ठीक है, और ये जो k मैंने लिया एक यूनिट है, सेंटीमीटर मेजरिंग होनी चाहिए, कुछ ना कुछ साइड का मेजरिंग यूनिट में होनी चाहिए। तो मैंने k ले लिया, सेंटीमीटर मीटर कुछ भी आप ले सकते हैं, कोई प्रॉब्लम्स नहीं होगा। तो देन आप देख लेंगे सर मेरे पास h वाट लगा, तो पाइथागोरस डायरेक्ट लेकर चल दीजिएगा, h इक्वल p² प्लस में k² लेकर वर्क कीजिएगा। तो p का वैल्यू 15k है और होल स्क्वायर प्लस b
बी का वैल्यू 8 a का होल स्क्वायर आ जाएंगे। ठीक है, रूट अंडर होगा इस तरह से, रूट अंडर बजाएंगे तो h इक्वल क्या हो जाएगा 225 k स्क्वायर प्लस में 64 k स्क्वायर। ठीक है, तो ये वर्क करेंगे तो क्या आ जाएगा 4 और 5 9 6 और 2 8 2, यानी ये कंप्लीट ये स्क्वायर आया जो किसका होता है तो 17 का होता है। 17 के आपके पास इसका वैल्यू मौजूद हो गया। तो बस जो भी कहता है आप फाइंड आउट कर दीजिए, तीनों साइड आपके पास अवेलेबल से। बुक्स में बताया कि आपको ना साइन ए और सेक ए का निकालना है, तो सिंपल है, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन में लीजिएगा। साइन ए पी बाई एच होता है, पी का पकड़िए किधर है, पी का आपके पास 15 के ऑलरेडी है 15 के, और एच का मैंने निकाला 17 के। ठीक है, तो के रिड्यूस होकर 15 बाई 17 बचा। उस तरह से साइन ए के बाद शायद सेक एक बताया गया है, सेक ए है तो सेक ए के लिए भी क्या आप लिखेंगे, और इसका होता है h बाई बी, क्योंकि b का अपोजिट है, सॉरी cos का अपोजिट है, cos का होता है b बाई h, तो उसका अपोजिट कर दीजिए फार्मूला को तो h बाई बी हो जाएगा। तो h का 17 के और b का मेरे पास आया क्या है, दिया क्या गया 8 के, तो 17 बाई 8 ये हमारा फाइनल आंसर हो सकता है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन इसी तरह से देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कैसे सॉल्व कीजिएगा, अगला तो क्वेश्चन है सेक ए को, ठीक है, सेक थीटा इक्वल दिया गया 5 नंबर में, सॉल्यूशन में देखेंगे आप, सेक थीटा इक्वल दिया गया है आपके पास 13/12 और बताता है कि फाइंड आउट द, ठीक है, और ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो इन फॉर्म ऑफ द एंगल, इन फॉर्म ऑफ द एंगल थीटा। ठीक है, थीटा के फॉर्म में आपको एंगल सारे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो का फाइंड आउट करने हैं, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो सारे फाइंड आउट करने हैं सेक थीटा को छोड़। ये मेरे पास सेक थीटा का फार्मूला हो जाएंगे h बाई b, क्योंकि cos का ये अपोजिट है, cos का होता है b बाई h, तो अपोजिट कीजिएगा। तो दैट इंप्लाई लेकर देखेंगे कि h का सर हो जाएगा 13 के, b का हो जाएगा 12 के, ठीक है, और ये ले लेंगे लेट, तो वाट क्या लगा देन, तो मेरे पास h है b है, सिर्फ एक रिमेंस है मेरे पास h, तो वाट लगा। पाइथागोरस थ्योरम से लेकर चल देंगे, p इक्वल क्या होता है फार्मूला रूट अंडर h स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, ये मेरे पास वर्क करने के लिए है। तो h का मेरे पास क्या, मेरे पास 13 के है, 13 के का स्क्वायर माइनस b का आपके पास है 12 के, रूट अंडर ले लेंगे इसे भी, तो p इक्वल क्या हो जाएगा 169 के स्क्वायर माइनस में 144 के स्क्वायर आ जाएंगे, तो ये आ जाएगा 25 के स्क्वायर, रूट अंडर जो होगा जो p इक्वल ओनली 5 के आपके पास मौजूद हो जाएगा। जो भी क्या रहा निकालने का आप इजी वे से निकाल सकते हैं, जैसे मेरे पास 80 की क्वेश्चन लेकर चलेंगे, मेरे पास सेक ए है तो मैं साइन से स्टार्ट करूंगा, साइन थीटा, ठीक है, और देखिए इसको पिक कैसे आप रिप्रेजेंट करेंगे, पिक को मैं बता दे रहा हूँ। अब देख लेंगे कि वैल्यू इसका h b और एक आया p, यदि p छोटा होगा, ठीक है, और यहाँ पे b थोड़ा सा बड़ा होगा, ठीक है, और h फिर बड़ा होगा सबसे, तो ये आपने देखा ये p का मेरे पास 5 के आया है, और p का 5 के हो जाएगा, b का 12 के हो जाएगा, और h का 13 के हो जाएगा। तो आप इसे कुछ भी नेम दे सकते हैं, लेट करना पड़ेगा इसको। और यहाँ पे एंगल जो मेजर किया है थीटा, जो हमारे पास एक्यूट एंगल है, ऐसे दोनों ही मेरा एक्यूट एंगल है, बट मैं ए पर नहीं रखूंगा, ठीक है। अगर आपने ए पे भी रखा तो कोई आंसर डिफरेंट नहीं आएगा, बट आपको वैल्यू को चेंज करना पड़ेगा, ठीक है। यहाँ पे वैल्यू को क्या करना पड़ेगा, चेंज करना पड़ेगा, तो जाकर फिर से क्वेश्चन में मैंने ऐसा करके बताया कि जहाँ एंगल का डिफर होता है वहीं पे आप ऐसा कंसेप्ट कीजिएगा, नहीं तो कंफ्यूजन बहुत सारे हो जाएंगे कि कब चेंज करने हैं, पी वी कौन कंडीशन में चेंज होता है, तो खुद ऑलरेडी क्वेश्चन में दिया होता है। कभी आपसे पूछेगा कि एंगल ए का निकालो रेशियो, तो कभी एंगल सी का निकालो, तो वैसी कंडीशन में चेंज करने की आवश्यकता होती है। जब एक ही एंगल, एक ही एक्यूट एंगल दिया हो, तो आप समझेंगे कि हमें कोई चेंजिंग करने की आवश्यकता नहीं है, ये प्लीज याद रखेंगे। आइए देखते हैं बारी बारी से। साइन थीटा का पी बाई एच होता है, तो पी के मेरे पास 5 के और 13 के, तो ये 5/13 हो जाएगा। कॉस थीटा का बी बाई एच होता है, तो 12 के बाई 13 के, तो ये हो जाएगा 12/13। साइन कॉस tan थीटा का हो जाता है p बाई b, तो p बाई b ये हो जाएगा 5/12। उसके बाद कॉसेक होते हैं, कॉसेक थीटा का क्या हो जाएगा h बाई p हो जाएगा, तो 13 के बाई 5 के, यानी 13/5। कॉसेक हो गया। सेक का शायद में भी ऑलरेडी दिया गया है, tan का ऑलरेडी कॉट कर दीजिए। कॉट थीटा b बाई p होता है, तो b का हो जाएगा 12 के और p का हो जाएगा 5 के, यानी 5/12/5। ये सारा आपके पास जो है
आंसर फाइनल रिजल्ट साइड। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इसी तरह से और भी जितने भी क्वेश्चन हैं आप इजी वे उसे आप सॉल्व कर सकते हैं विदाउट एनी हेजिटेशन, बट यू हैव know the information about this chapter, otherwise you won't able to solve all different questions, because already I had given the different rules and regulations about this chapter, how to find out the trigonometric ratio with the help of the given the basic formula. So first of all you need to visit on my the first classes on the YouTube and try to look completely, and after that you will feel that you will know any problems and worry about this chapter you can do, and that very easy. अगला जो क्वेश्चन हमारे पास है एक प्रोमेंट्स का है, बता रहा कि ए और बी हमारे पास दो एक्यूट एंगल है। जैसे क्वेश्चन नंबर मैं 6 लिया तो देखेंगे हेयर में कर रहा हूँ यहाँ पे हेयर ए एंड बी यहाँ पे, ठीक है, क्या है यहाँ पे टू एक्यूट एंगल है, एक्यूट एंगल्स है, ठीक है। तो पीटी क्या करना है, इसको प्रूव दैट क्या करना है, इसको प्रूव दैट जो करना है कॉस, सो एक और कंडीशन दे रखा है एंड करके देख लेंगे, कॉस ए इक्वल दिया है कॉस बी, ठीक है, ये कंडीशन दे रखा है। तो पीटी जो क्या करना है, इसको पीटी क्या करना है कि एंगल ए है एंगल बी का, तो आइए पहले हम इसको पिक ड्रॉ कर लेते हैं कि मेरे पास सपोज दैट कीजिए यही पिक मेरे पास रह जाएगा, कोई दिक्कत नहीं होंगे, ठीक है, कोई प्रॉब्लम्स नहीं कंसीडर करने हैं। तो मैंने ये पिक ड्रॉ कर लिया, ए और बी को एक्यूट एंगल बनाना है, तो मैं ए और बी को एक्यूट एंगल बना दूंगा, ठीक है, और सी को हमें 90 डिग्री फिक्स कर देना होगा क्योंकि ए भी हमारा एक्यूट है। तो जो एक्यूट बना ऊपर रख देंगे, कहीं भी ए यहाँ बी यहाँ कंफ्यूज है, ऐसा नहीं कि सर यहाँ बी आपने क्यों रखा, यहाँ क्यों नहीं रखा था, आप कहीं भी दोनों को डांस करवा सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं आएगा, ठीक है, इजीली आप इसे सॉल्व कर सकते हैं। अब ये नाव में लेकर चलेंगे, ठीक है। नाउ मेरे पास गिवन है ऑलरेडी cos A इक्वल cos B, आप इसे लिख देंगे गिवन, ठीक है। अब आप ये फार्मूला देखिए, cos A का इक्वल cos B है, इसी से हम प्रूव कर देंगे इसको। तो cos A एक्यूट A पर बन रहा है, तो इसके लिए आप जब वैल्यू को कंसीडर करेंगे तो वैल्यू ऐसे होता है, क्या है, B/H होता है, B/H होता है, बट वैल्यू क्या लेगा यहाँ पे, B को P कर देगा और P को B कर देगा, ठीक है। तो B/H है तो ये ले लेगा आपके पास AC/A, इसका हो जाएगा AB। उस तरह से cos B है, ठीक है, तो यहाँ पे जब बनेगा तो इसका कोई एक्सचेंज नहीं करेगा, तो ये हो जाएगा B/H यानी BC बाय आपके पास क्या बनेंगे H के लिए AB, ठीक है। तो कुछ ऐसे कंडीशन दैट इंप्लाई नेक्स्ट लेंगे तो AC इक्वल में क्या बचेंगे BC, क्यों ऐसा होगा, क्योंकि आप देखिए AC/AB लिखेंगे इक्वल BC/AB लिखेंगे, तो ये AB और AB फिनिश हो जाता है, जो बचता है AC इक्वल BC, दैट इंप्लाई अगेन करके देखेंगे तो कॉमन मेरे पास क्या है CC है, तो रेडियस हो जाएगा, तो फाइनली हम एंगल A को एंगल B लिख सकते हैं, ये PD हुआ, ये प्रूव हुआ। देखिए कितना सिंपल, इसे हम सॉल्व कर सकते हैं इजी वे, कुछ नहीं करना था, तो एक्यूट एंगल सेट करना था, दोनों जगह पे सेट कर दीजिए आप, ठीक है, और कोई C को 90 डिग्री है फिक्स करा लेंगे हम लोग, कंडीशन जो दी है कंडीशन लेकर चलेंगे, बस थोड़ा सा जो गेम है जो एंगल एक्सचेंज करने का उस पर आप थोड़ा ध्यान दीजिए, सब बन जाएगा। जो मैंने पहले क्लासेस में बताया, अभी भी मैंने बता रखा है, इसको इजी आप इसे सॉल्व कर सकते हैं। एक और क्वेश्चन मैं लेता हूँ, जो क्वेश्चन थोड़ा सा लॉन्ग जाएगा बट बहुत इंटरेस्टिंग भी लगेगा सॉल्व करने में इसको। क्वेश्चन नंबर आप देखेंगे 7 के लिए, क्वेश्चन नंबर 7 के लिए देखेंगे तो कंडीशन दे रखा है ये भी पहले कि cot थीटा इक्वल 7/8 है, तो ये cot का हो जाएगा B/T, दैट मींस B इक्वल 7K, P इक्वल 8K, ये आप कर लेंगे लेट, जो K कहाँ से आया लेट, देन क्या वाट लगा आपके पास H लगा, तो वी नो दैट सिंस H इक्वल P² प्लस में B², हम लोग जानते हैं ये, वी नो दैट, ठीक है। अब ये P का वैल्यू मेरे पास क्या है 8K का होल स्क्वायर प्लस B का वैल्यू हो जाएगा 7K का होल स्क्वायर, आप इसे वर्क कर लेंगे सिंपल। H इक्वल क्या आ जाएगा 64K स्क्वायर प्लस में 49K स्क्वायर, अब ये दोनों को ऐड कर लीजिए, और ये 13 10 अपन 11, ठीक है, 4 9 में 4 33 4 6 4 10 अपन 11, और ये बाहर भी क्या आ जाएगा क्योंकि K स्क्वायर वो सिंपल, तो H का वैल्यू मेरे पास इतना आ गया। चलिए मेरे पास 3 का 3 साइड हो गया, तीनों के तीनों साइड यहाँ पे मिल चुके हैं, अब B भी है 7K है, P भी है, ठीक है,
8k है और एज भी आ गया रूट अंडर 113। इसका कोई थोड़ा बहुत भी स्क्वायर रूट बाहर रिड्यूस नहीं होगा, मैं इसका स्क्वायर रूट में समझाऊंगा कि क्यों नहीं होगा, टॉपिक में पढ़ाऊंगा तो वहाँ पे बताऊंगा डिटेल्स फॉर्म में। तो इसका वैल्यू फाइंड आउट करना है पहला 1 प्लस साइन है, एटीक्यू में लेकर चलेंगे 1 प्लस साइन है, 1 प्लस साइन मैंने शायद एंगल थीटा दिया है इंटू 1 माइनस साइन थीटा। देखिए इसको दो तरीका से हम लोग सॉल्व कर सकते हैं, या तो आप डायरेक्ट वैल्यू को पुट कर दो या एक फार्मूला इसका सुपर हो जाता है, वो फार्मूला पे आप डायरेक्ट इसको पुट कीजिएगा तो आ जाएगा। देखिए मैं दो तरीके से पहले बताऊंगा, ठीक है, पहले शॉर्ट जो तरीका है उसके लिए मैं बता देता हूँ ताकि आप कैलकुलेशन से बच सके। 1 प्लस साइन है 1 माइनस साइन, एक फार्मूला आपने सीखा होगा 9th में, a प्लस b इंटू a माइनस b, उस पर सूट कर दीजिए तो हो जाएगा 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, ठीक है। और ये भी उसी तरह से सेम है, ये भी हो जाएगा 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि आप इसको a माइनस a प्लस b इंटू माइनस b है, जब सेट कीजिएगा तो 1 का स्क्वायर 1 आ जाएगा, साइन थीटा का स्क्वायर कीजिएगा तो साइन स्क्वायर थीटा आ जाएगा। अब देखिए इसका एक और जो हम अगले क्लासेस में बताएंगे, एक हमारा ट्रिग्नोमेट्री आइडेंटिफिकेशंस हो जाएगा, आइडेंटिकल होते हैं यानी इक्वेशंस हो जाते हैं। 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा को आप डायरेक्ट लिख सकते हैं cos स्क्वायर थीटा बाय 1 माइनस cos स्क्वायर थीटा को लिख सकते हैं sin स्क्वायर थीटा, ठीक है। अब इसको आप ऐसे लिख सकते हैं, इसका cos थीटा बाय sin थीटा का होल स्क्वायर लिख सकते हैं। अब मेरे पास cos थीटा और sin थीटा का, ठीक है, वैल्यू यहाँ पे क्या करना है, मेजर करना, पुट करना। तो cos थीटा के लिए b बाई h होता है, तो b का देख लीजिए क्या है मेरे पास, b का 7 है, 7k है, और h का मेरे पास रूट अंडर 113k है, ठीक है, बाय, ठीक है। अब ये sin थीटा पे वही p के मेरे पास 8 है, रूट अंडर 103 के, ये टोटल का स्क्वायर कीजिए, तो जैसे स्क्वायर कीजिएगा तो ये k के तो पहले कैंसिल होगा, अंदर में k कैंसिल हो जाएगा, फिर यहाँ से देखिए 7 बाई रूट अंडर 113 मल्टीप्लाई रूट अंडर 113 है, ये मेन आपका डिवाइड का काम करता है, मेन ये जो बाई देख रहे हैं ये डिवाइड का काम करेगा, तो पलट जाएगा, बाई यहाँ पे 8 आ जाएगा, फिर इसको स्क्वायर रखेंगे आप तो इससे कट जाएगा, तो थोड़ा सा मैं स्पेस दूंगा आपको। अब ये जो मेरे पास बचा 7 बाई 8 का होल स्क्वायर, यानी क्या आ जाएंगे 7 7 जा 49 8 8 जा 64, ये हमारा फाइनल आंसर हो जाएगा। एक ये तरीका होता है, एक और क्या तरीका होता है कि आप डायरेक्ट वैल्यू का पुट कीजिए, जैसे देखिए मैं दोनों ही तरीका बता दे रहा हूँ, ठीक है। थोड़ा सा ये जो मैंने अभी फार्मूला यूज किया थोड़ा सा आपको अगले एक्सरसाइज में हम बताएंगे, ठीक है। तो आप अगर यूज करेंगे तो ऐसा नहीं कि मार्क्स काटा जाएगा, जैसे कोई का स्टूडेंट क्या करेगा, जैसे 1 प्लस साइन थीटा का p बाई h होता है, तो p का वैल्यू सेट कर लेगा 8k और h का रूट अंडर 113k, फिर ऐसे ले लेगा, फिर वही बात आएगा 1 माइनस 8k बाय रूट अंडर 113k, ऐसे सेट कर लेगा बाय, ठीक है। फिर उसके बाद 1 प्लस cos की b बाई h होता है, तो 7k रूट अंडर 113k, फिर बस सिंपल है, फिर आपके हैंड में है कैलकुलेशन, ठीक है। कैलकुलेशन में अगर स्ट्रॉन्ग है, वही कहा जा रहा है कि अगर कैलकुलेशन में आप स्ट्रॉन्ग है तो आप इजी में कर सकते हैं, रूल्स तो आपको समझ में आ चुके हैं, क्वेश्चन करके क्या इनका वर्क करना है। तो फिर फार्मूला आपका चला गया, ठीक है, फार्मूला कीजिएगा तो 1 माइनस 8k 1 का स्क्वायर माइनस 1 8k रूट अंडर 133k का होल स्क्वायर, ठीक है। फिर बाई कीजिएगा यहाँ पे तो 1 का स्क्वायर माइनस में 7k रूट अंडर 113 का 3k का होल स्क्वायर, ये भी हो जाएगा, ठीक है। तो ये देखेंगे 1 का स्क्वायर 1 आ जाएगा, 8 पहले k के कैंसिल कर लेते हैं हम लोग, ठीक है, 8 का स्क्वायर 64 बाय, अब ये देखिए स्क्वायर से ये रूट उड़ जाता है डायरेक्ट, अब कैसे उड़ता है, ठीक है, मैं इसका तुरंत भी बता दे रहा हूँ, 1 माइनस 7 7 7 जब 49 बाय 113, जब इसको फाइनल वर्क करेंगे आप ना, फाइनल वर्क करेंगे तो टोटल फाइनल वर्क करके आपका आंसर नहीं आएगा, चलिए मैं दिखाई देता हूँ, 13364 बाई आएगा इसका 113 बाय 113 माइनस 49 बाई आ जाएगा 113, स्पेस थोड़ा मैं दूंगा फिर ये आपका। अब उसको सब्ट्रैक्शन करेंगे तो 9 आ जाएगा, वहाँ 10 4 आ जाएगा बाय 133, फिर उसी तरह से आप क्रॉस करेंगे 133 ऊपर आ जाएगा, फिर सब्ट्रैक्शन कर लेंगे तो ये आ जाएगा आपका, कितने आ जाएंगे 13 में से 9 तो 13 में से 9 4 आ जाएगा, और 10 में से 4 तो 6 आ जाएगा। तो देखिए इजी 49 बाई 64 सेम आया। कैलकुलेशन थोड़ा सा क्या हुआ, डिफर क्या हुआ, कैलकुलेशन का थोड़ा वर्क क्राइटेरिया ज्यादा देखना पड़ता, ठीक है। तो आप इस तरह सिंपल वर्क कर सकते हैं। देखिए इसको मैंने अभी बताया कि स्क्वायर से रूट क्या होता है, डायरेक्टली ही खत्म हो जाता है, तो कैसे खत्म हो जाता है देखेंगे, जैसे ऐसे मैंने रखा, ठीक है, और ये मैंने स्क्वायर दिया, तो ये क्या होता है डायरेक्ट ऐसे लिखाता है, क्या लिखाता है ऐसे, तो
तो देखिए स्क्वायर का मतलब हम लोग जानते हैं कि कोई भी नंबर को 2 बार मल्टीप्लाई करना, ठीक है, किसी भी नंबर को 2 बार मल्टीप्लाई करना। अब जैसे ही मल्टीप्लाई करते हैं तो एक ये रूट अंदर बड़ा हो जाता है और ऐसे इस डबल में से, ठीक है, सिंगल को पेयर निकाल के बना देते हैं हम लोग, ठीक है। तो ये रूल है। या फिर आप डायरेक्ट अगर करना चाहते हैं, एक पावर के अनुसार से इसका आप तोड़ना चाहते हैं, तो याद रखिएगा कि किसी का नंबर पे अगर रूट है तो उसका मतलब होता है पावर पे 1/2, और ऑलरेडी हमारे पास 2 दिया है, तो ये 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, तो 1 1 3 का पावर 1 बचेगा, यानी किसी के पावर में 1 हो तो कुछ बिगाड़ नहीं सकता, कोई अफेक्ट नहीं करेगा डाटा में, वही आपका सेम आंसर आएगा। तो इस तरह से कुछ डायरेक्ट इसलिए बताया जाता है कि अगर स्क्वायर है और रूट है तो स्क्वायर से रूट डायरेक्ट क्या कर दिया जाता है, रिमूव कर दिया जाता है। अब कैसे किया जाता है ये मैंने बताया, ठीक है। उसी तरह से क्वेश्चन नंबर 2 है, शायद कॉट स्क्वायर एक और है, इजी में फाइंड कर लेंगे आप। कॉट स्क्वायर थीटा है, 2 में क्या है, कॉट स्क्वायर थीटा है, तो इसे आप डबल टाइम कॉट थीटा लिख सकते हैं, ठीक है। या नहीं भी लिख सकते हैं तो कॉट का वैल्यू उठाकर सेट कर लीजिए। मैंने तो इरेज कर दिया, वैल्यू मेरे पास क्या क्या था। अच्छा, कॉट थीटा को ऑलरेडी दिया है 7/8 है, निकालने की जरूरत नहीं, 7/8 है, ये भी 49/64, दोनों का आंसर क्या हो जाएगा, सेम हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरह से ट्रिग्नोमेट्री रेशियो में देखा हमने, ठीक है, कि किस तरह से क्वेश्चन को सॉल्व किया हमने। काफी इजी वे सॉल्व किया जा सकता है सारे क्वेश्चंस को, और इनसे क्वेश्चंस आपसे पूछे जाते हैं, ऐसे नहीं इस एक्सरसाइज से क्वेश्चन पूछे ही नहीं, इस एक्सरसाइज से क्वेश्चन आपको फिक्स राइजिंग किए जाते हैं, जो आपका एटलीस्ट, ठीक है, 2 मार्क्स या 3 मार्क्स में भी शायद मेंशन किए जाते हैं। तो प्लीज इस एक्सरसाइज को अच्छा से स्टडी करेंगे, आपके लिए एग्जामिनेशन ना 1 मार्क्स भी काफी फर्स्ट लाने में, ठीक है, क्या करता है, ग्रेड अप करता है। तो आप 1 मार्क्स के लिए भी आप क्रेजी होना पड़ता है, कभी कभी 1-2 मार्क्स के लिए भी आप सेकेंड लिस्ट में आ जाते हैं, फर्स्ट लिस्ट में नहीं आते हैं। ओके, अगर आपको इस वीडियो पसंद आता है तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर अवश्य कीजिए, ठीक है। और मेरी कंसेप्ट अगर अच्छा लगता है तो आप तो सब्सक्राइब अवश्य कीजिए, और मैथ आपको प्रॉब्लम्स होती है ऑपरेशन करने में तो मेरी चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मैं आपको बिलीव एक चैलेंज देता हूँ कि मेरी वीडियो को देखने के बाद जो टॉपिक्स है वो कभी भी बोरियस फील नहीं होगा, मैं पूरी तरह से तोड़कर बताने का प्रयास कर रहा हूँ। अभी आप ये छोटा छोटा जो चीज़ देख रहे हैं, ठीक है, काफ़ी आपको ईजी लगता होगा और ऐसा लगता होगा कि कुछ नहीं, बट आगे चल के यही काफ़ी बड़ा रोल प्ले करता है। तो थोड़ा सा वेट कीजिए, हर टॉपिक के अनुसार मैं डील करूँगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलते हैं अगले वीडियो में।